अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and constitutional bill is passed. ऑपोजिशन की मुखालफत, सेनेट से FATF से मुतालिक बिल्स मुस्तरद। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर मंजूर करा लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, फन मसाहत और नक्शा कशी का तरमीमी बिल और इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल समेत मजमूई तौर पर 8 बिल्स कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन ने वॉइस वोटिंग चैलेंज की तो स्पीकर ने अराकीन गिनती की हिदायत की। हुकूमत के 200 जबकि ऑपोजिशन की जानिब से 190 वोट पड़े। बिल की मंजूरी पर वजीर आज़म ने पार्टी और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। इनका, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ऑपोजिशन से मुतालिक जो भी खदशा था सच साबित हो गया। ऑपोजिशन को पाकिस्तान के मफाद की नहीं, सिर्फ अपने मफाद की फिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली फ्लोर चार्जशीट पेश कर दी। कहा ऑपोजिशन और पाकिस्तान के मफाद मुतसादिम हैं। सोच रहा था ऑपोजिशन हमारा साथ देगी। ऑपोजिशन ने अपने केसेस ख़त्म कराने की तजावीज़ पेश की। ऑपोजिशन ने अपने मफाद में हर किस्म की कोशिश की। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर कैसा। मेफेयर महंगा तरीन इलाका है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए। करप्शन की बात करें तो सियासी इंतकाम का कहते हैं। ऑपोजिशन का मकसद ही चोरी के पैसे को बचाना है। चेयरमैन, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। अगर बिलावल जरदारी की अमेंडमेंट है तो जरूर बात करें। अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो। मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। सीटों पर खड़े हो गए, नारे लगाए। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी। कॉपियां स्पीकर की जानिब उछाल दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद अपनी तरमीम पेश करते हुए जज्बाती हो गए। स्पीकर रवैये पर बरहम। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमाली और हुकूमती रुकन में शदीद झड़प। आस पास के अराकीन ने बीच बचाव कराया। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल के लिए फ्लोर देने पर एतराज। कहा जिसकी तरमीम है उसे ही बात की इजाजत दी जा सकती है। बिलावल को मौका ना मिलने पर ऑपोजिशन मजीद भड़क उठी। स्पीकर को आजाद करो के नारे। हुकूमती अराकीन ने NRO नहीं मिलेगा की आवाजें बुलंद की। ऑपोजिशन लीडर का स्पीकर के खिलाफ सख्त एहतजाज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आज पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर ने आज रेड लाइन क्रॉस कर ली। ऑपोजिशन की तरमीम पर बहस ही नहीं होने दी। स्पीकर डाइस के करीब भी गया मगर मुझे बात नहीं करने दी गई। स्पीकर से मुतालिक ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। NRO नहीं मांग रहे, नैब का सामना कर रहे हैं। जाती नहीं मुल्की मफाद की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले गैर कानूनी तरीके से कानून साजी की गई। इतना गैर जमहूरी रवैया आज तक नहीं देखा।
पार्लियामेंट में रजा रब्बानी और फरूक नसीम आमने सामने। रजा रब्बानी ने एतराज उठाया, बाबर अवान को बतौर मुशीर बिल पेश करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक मुशीर के पास ऐवान में बैठने का इख्तियार है मगर वो वोट नहीं दे सकते। फरूक नसीम ने जवाब दिया, रजा रब्बानी साहब ने जो बात की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में नहीं है। वजीर आजम के मुशीर ऐवान में बिल पेश कर सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी का भी स्पीकर से मुकालमा, कहा आप जिस तरह ऐवान चला रहे हैं क्या इससे ऐवान की तकद्दुस में इजाफा हो रहा है? रूल्स के मुताबिक तरमीम से पहले आम बहस जरूरी है। स्पीकर असद कैसर ने कहा, ऐवान कवायद के मुताबिक चला रहा हूं, बिल पर पहले बहस हो चुकी, अब मंजूरी का अमल है। मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमती और अपोजिशन के बड़ों की बैठकें, हिकमत अमली तय की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। FATF कानून साजी पर वज़ीर आज़म ने अरकान को एतमाद में लिया। अपोजिशन ने भी कमर कसी। मुश्तरका इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की भरपूर मुखालफत पर इत्तफाक किया। एहतजाज का फैसला हुआ। अपोजिशन की तमाम जमातें इजलास में शरीक हुई। मुश्तरका इजलास से पहले सेनेट ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मुस्तरद किया। अपोजिशन की मुखालफत के बाद बिल पर वोटिंग कराई गई। बिल की हिमायत में 31, मुखालफत में 34 वोट पड़े। वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों की मुंजमद इमलाक की तफसीलात भी ऐवान बाला में पेश कर दी। बताया गया, वजारत खारजा के जारी करदा हुक्मनामे के तहत कलअदम तंजीमों की इमलाक को मुंजमद किया गया। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ऐवान को बताया, मदारिस वजारत दाखिला ने बंद नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात के मुताबिक तमाम इक़दामात उठाए गए। हुकूमत मदारिस को सपोर्ट करती है। क्लियर होने वाले मदारिस को जल्द खोल दिया जाएगा। ये इजलास जो है गैर कायरानी, हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। कौमी असम्बली के एक और इजलास में हंगामा, अपोजिशन का शोर शराबा। नून लीग ने इजलास को ही गैर आईनी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का अदालत जाने का ऐलान। अयाज सादिक बोले, हाउस को इतना बेतौकीर ना करें कि इसकी हैसियत ही खत्म हो जाए। बाबर अवान का भी जवाब, कहा ऐवान को किसी की ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक ना चलाएं, आइन के मुताबिक ही चलने दें। कौमी असम्बली में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक भी मंजूर हुई। अपोजिशन अपने लीडर्स की करप्शन बचाने के लिए कौमी मफाद के कानून की मुखालफत कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर चढ़ाई। PTI और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी इजलास में अरकान ने हल्कों के मसाइल बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी मसाइल से आगाह हूँ, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। नई एनर्जी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे बिजली और गैस के मसाइल हल हो जाएंगे। MNA नूर आलम खान का नैब के नोटिस मिलने पर एहतजाज। वज़ीर आज़म ने कहा, नैब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, नैब तो हमारे वज़राए आला और वजीरों को भी नोटिस भेज रहा है। अरकान ने शिकवा किया, विफाकी वजीरों के पास अवामी मसाइल सुनने का वक्त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का सीनियर पुलिस अफसरों को रोजाना रात 2 घंटे पेट्रोलिंग का हुक्म। सानिया मोटरवे पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने पूछा, IG पंजाब रोज कितने घंटे गश्त करते हैं? क्या आपका सूबा लाहौर के बाद खत्म हो जाता है? IG को तो खुद सड़कों पर होना चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कोई कत्ल हुआ हो तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। IG पंजाब और CCPO से केस की अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर पुलिस कब्जे के केस में रिमार्क्स दिए। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। अफसरों को मुआफ करने की रविश को छोड़ दें।
ज्यादती के मुजरिम को इबरतनाक सजा देने के लिए बिल तैयार कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का असेंबली फ्लोर पर ऐलान, कहा ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि ज्यादती के शिकार बच्चों का तहफ्फुज भी मुमकिन हो सके। जिनसी जराइम के मुर्तकिब अफराद का डेटा बनाएंगे। मोटरवे पर ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरा मुल्क हिल गया। चाहते हैं खवातीन और बच्चों को तहफ्फुज मिले। सानिया मोटरवे का मरकजी मुलजिम अब भी आज़ाद। पुलिस के हाथ ना आ सका। तहकीकाती टीमों को मुलजिम आबिद अली से मुतल्लिक अहम मालूमात मिल गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 2 DSP मुकर्रर कर दिए गए। आबिद अली का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की निशानदेही पर एक और मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को साहिवाल से गिरफ्तार किया गया। बाला मिस्त्री आबिद का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलव्वस रहा। मुलजिम शफकत शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। मुतासरा खातून जेल में मुलजिम की शनाख्त करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक CCPO के नाने पर बरहम। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, क्या CCPO आसमान से उतरे हैं? ऐसा रवैया कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक और मौजूदा कप्तानों से मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट के नए ढांचे पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं होगी। जब निज़ाम बदलता है तो यकदम नताइज नहीं आते। नए डोमेस्टिक ढांचे से हकीकी टैलेंट ऊपर आएगा। PCB और PTV स्पोर्ट्स में 3 साला ब्रॉडकास्ट मुआहदा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 20 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की आमदन मुतवक्के। तकरीब में वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम की शिरकत। PCB ने आई मीडिया कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ केबल डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा भी कर लिया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई ने केबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। केबल डिस्ट्रीब्यूशन मुआहदे के तहत PCB के नशरियाती मवाद को इजाज़त के बगैर आगे तकसीम नहीं किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की अपील पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, वफाकी हुकूमत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराए। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर मेरिट पर फैसला होगा। अपीलों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने की कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे चुकी। किसी और केस में भी इश्तिहारी करार पाने वाला कानूनी तौर पर हासिल हुकूक खो देता है। एवनफील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन नैब का तमाम मफरूर मुल्ज़िमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानूनी इक़दाम उठाने का हुक्म। जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। DG नैब लाहौर ने हाई प्रोफाइल केसेस पर ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब बोले, बदउन्वान अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ के बयान से कौम का दिल दुखा। हमजा शहबाज को कोरोना हुआ, जल्द किसी सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला करेंगे। फयाजुल हसन चौहान से CCPO लाहौर उमर शेख की भी मुलाकात। कहा, एक बदकिरदार लड़का बच्ची को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। CCPO ने नए सिरे से FIR और तफ्तीश की यकीन दहानी कराई। वफाकी काबीना ने मजीद 22 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख करने की मंजूरी दे दी। मजीद 6 पायलट्स का अदालत हुक्म इम्तना खत्म होने पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। इससे कबल भी वफाकी काबीना 28 पायलट्स के मशकूक लाइसेंस मनसूख कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा टेंडरिंग की मंजूरी दे दी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी यूरो 3 बसें मुतारफ कराएगी। और ट्रेन की सफाई के इंतजामात का कॉन्ट्रैक्ट लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी देने की मंजूरी। उस्मान गुजदार का विहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर का दौरा। दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया। दानिश स्कूल की तरह हमने साबका हुकूमत के किसी भी मंसूबे को नहीं रोका।
सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम। केपी काबीना ने 3 नई अथॉरिटीज बनाने की मंजूरी दे दी। कैलाश, कमराट और कालाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। सयाहती मुकामात पर मजीद 100 जदीद सहूलियात से आरास्ता कैंपिंग पॉइंट लगाने की भी मंजूरी। मुल्क को पोलियो फ्री करने का मिशन, हुकूमत का रवामा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। 21 से 25 सितंबर तक मुहिम चलेगी। 2 रोज कैचअप के लिए होंगे। करोड़ों बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। 2,70,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कोरोना के नए 665 केसेस, एक दिन में 4 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,90,760 मरीज सेहतयाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 5,936 रह गई। अंडर 19 वनडे और 3 रोजा टूर्नामेंट के लिए ओपन ट्रायल्स। शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले 40 खिलाड़ियों में से हर टीम के लिए 20 का इंतखाब किया जाएगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर FATF से मुतालिक बिल मंजूर करा लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल भी मंजूर। बिल की मंजूरी पर वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कवानीन की मंजूरी। हुकूमत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। ऑपोजिशन ने वॉइस वोटिंग पर एतराज किया तो बिल पास करने के लिए ऐवान से शिकवार मंजूरी ली गई। मेरा काम है कि आपको रूल बताना। आप अमेंडमेंट वो कर ले प्लीज। मेरा काम है आपको रूल बताना। करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। 26 देख अमेंडमेंट ये आपने जनरल डिस्कशन होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, फने मसाहत और नक्शा कशी का तरमीमी बिल और इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल भी मंजूर कर लिया गया। All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, and all amendment is adopted. All clauses. मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठाए रखा। अराकीन सीटों पर खड़े हो गए, खूब नारे लगाए। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़ दी, जबकि कॉपियां स्पीकर की जानिब भी उछाली गईं। तरामी मुस्तरद होने के बाद ऑपोजिशन शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन को पाकिस्तान नहीं, सिर्फ अपने मफाद की फिक्र है। ऑपोजिशन से मुतालिक जो भी खदशा था सच साबित हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबली फ्लोर पर चार्जशीट पेश कर दी। कहते हैं कि ऑपोजिशन और पाकिस्तान के मफाद मुतसादिम हैं। ऑपोजिशन ने अपने केसेस खत्म कराने की तजावीज़ पेश की। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर कैसा? ऑपोजिशन का मकसद ही चोरी के पैसे को बचाना है। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा FATF की ग्रे लिस्ट विरसे में मिली। सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है। हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन से आज तवक्को थी कि वो हमारी तारीफ करते, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन से मुतालिक जो खदशा था वो सच साबित हुआ। जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा मोटरवे ज्यादती केस पर सख्त कानून साजी के बिल पर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो। खौफजदा हो लोग ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है।
उन्होंने कहा आज मुल्क में कोरोना केसेस में कमी हो रही है और मईशत भी मुस्तहकम हो रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल के लिए फ्लोर देने पर एतराज कर दिया। कहा जिसने तरमीम पेश की हो ऐवान में उसे ही बात की इजाजत दी जा सकती है। वफाकी वजीर की इस बात पर ऑपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद अपनी तरमीम पेश करते हुए जज्बाती हो गए। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने रूल्स रेगुलेशन को बुलडोज किया, आप FATF की गुलामी में इस पार्लियामेंट के तौहीन कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि जानता हूं कि आप अच्छे मुकर्रर हैं, लेकिन ऐवान में सुकून से बात करें। आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आपको अगर तकरीर का शौक है, तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरामीम मुस्तरद होती रहीं और वो ईवान में बरहमी का इजहार करते रहे। मिस्टर चेयरमैन, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर स्पीकर से शिकवा करते रहे। आप अगर इसमें नहीं जा सकते, पहले आपने जनरल डिस्कशन करनी है बिल पे। उस पे ऑलरेडी वोट हो चुका है उसके ऊपर। मेरा काम है कि आपको रूल बताना। इजलास में बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करना चाहा तो शाह महमूद कुरैशी ने फ्लोर देने पर एतराज करते हुए कहा जिसकी तरमीम है उसे ही बात करने की इजाजत दी जा सकती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रज़ा रब्बानी और फ़रोग नसीम आमने सामने आ गए। रज़ा रब्बानी ने एतराज़ उठाया कि बाबर अवान को मुशीर के तौर पर बिल पेश करने का इख्तियार नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक मुशीर के पास ऐवान में बैठने का इख्तियार है, मगर वो वोट नहीं दे सकते। फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म के मुशीर ऐवान में बिल पेश कर सकते हैं। मैं आपकी तवज्जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स मिस्टर बाबर अवान is according to my knowledge an advisor appointed under the constitution। ये दुरुस्त है कि आइन के अंदर उन 5 एडवाइजर्स ना वोट दे सकते हैं और वो जजमेंट यहाँ तक जाती है कि वो ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मिनिस्टर का कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो यहाँ तक जाती है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्पोक्समैन हुकूमत का नहीं बन सकते। ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई बार या एम्बार्गो स्पेसिफाई करती है तो उसके अलावा कोई बार इन्फर नहीं किया जा सकता। तो ये बात इन्फर नहीं की जा सकती कि ये बिल प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं दे सकते। ऑपोजिशन लीडर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।